अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जनरल फार्माकोलॉजी आपने जो है मल्टी ऑथर से किस तरह अच्छे तरीके से करनी है। मैं एक बार फिर बता दूँ, लेक्चर आप सुन लें, जो प्रोफेशनल लेक्चर्स हैं वो कैप्लॉन के सुन लें, मेरी ये पर्सनली राय है। अगर आप इसके अलावा सुनने चाहते हैं यूट्यूब पे जाएं, सेल्फलेस मेडिकोस, अमित लेक्चर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। प्रोफेशनली कैप्लॉन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लेट्स गो टू मल्टी ऑथर बुक। मैं आपको वहाँ से बताता हूँ कैसे करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस किस को रीड करना है। आइए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं मल्टी ऑथर बुक पर। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपने करना है और क्या क्या आपके लिए जो है वो बेस्ट है। सफ़े में, इस सफ़े में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस सफ़े से अगर हम देखें सब डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोडायनामिक्स ऊपर आप सिर्फ फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये डेफिनेशन सारी अहम है। थेराप्यूटिक्स, कीमोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोगनोसी, पोसोलॉजी और फार्माकोगनोसी की डेफिनेशन आप नेट पे ज़रूर देखिएगा। वाइवे में पूछा गया था, हर वाइवे में ये लाजमी पूछ रहे थे। सोर्सेज ऑफ ड्रग को जस्ट रीड कर लीजिएगा, जितने सारे सोर्सेज हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड लाजमी कर लीजिएगा। एक्टिव प्रिंसिपल की डेफिनेशन आनी चाहिए और इनकी हेडिंग्स आनी चाहिए। अल्कलॉइड एक एक्टिव प्रिंसिपल है, ग्लाइकोसाइड्स और सेपोनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, ये 12 एक हैं, आगे भी आएंगे। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसे था, व्हाट इज द एक्टिव प्रिंसिपल, गिव मी सम नेम्स ऑफ ड्रग, गिव मी सम नेम्स विच एक्ट एज एक्टिव प्रिंसिपल। आपने कहना था मैम ग्लाइकोसाइड भी एक्ट करता है, सेपोनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, ये सारे एक्टिव प्रिंसिपल हैं। आप सब बस इसकी हेडिंग्स याद कर लें तो एनफ हो जाएगा, बाकी एक दफ़ा रीड कर लें। फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, 2-3 डिफरेंस याद कर लें, कोई ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता, बस आप इसको देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट एरिया शुरू होता है, एंट्रल, इनहेलेशनल, पार एंट्रल, टॉपिकल। इनकी आगे डिटेल्स जो है, एक तो इनकी हेडिंग, यानी कि ये 4 हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, और इनके जो है ड्रग्स 2-2, 3-3 जो कि इस रूट के जरिए दिए जाते हो। एडवर्ट डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी अगर दिए हो तो एक एक 2-2 कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। पारेंट्रल में आपको पता होना चाहिए, और ये जो है एंगल वगैरह भी आप देख लीजिएगा कैसे दिए जाता है, तो इसको रीड करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए। आगे चलें तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन से दिए जाते हैं, एक दो के नाम, हैजर्ड, बस रीडिंग कर लें, आपको खुद ही इतना इजी है कि क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, इंट्राथीकल, और ये इंजेक्शन, ये सब आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। और ये इसकी डेफिनेशन, जेट इंजेक्शन होता क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन कर लें। इनहेलेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन में कौन कौन सी हैं, अगर आपको ड्रग के नाम याद रहते हैं तो बेस्ट है, लेकिन जब आप फार्मा को एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो लाजमी आपको याद रहेंगे, क्योंकि अगर आपने स्केच ही किया तो बेस्ट है। इंस्टिलेशन, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता, वाइवे में प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है इनकी, लेकिन प्रॉफ थ्योरी में ये इस तरह पूछे नहीं जाते। ट्रांसपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपसे पूछा जाता है, प्रॉफ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिंपल डिफियन फिल्ट्रेशन, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसके फैक्टर को देख लीजिएगा। और लिपिड सॉल्युबिलिटी, मोलिकुलर साइज, और ये जो पीके का फार्मूला है इसको लाजमी देखिएगा, यहाँ से आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज एक लाजमी क्लियर हो जाता है। फिल्ट्रेशन क्या होती है ये आपको कॉन्सेप्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, फैसिलिटेटेड डिफियन का, फार्माकोकाइनेटिक्स एक अहम पोर्शन है, यहाँ से आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे महारत हासिल होनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये इनकी हेडिंग्स आपको आनी चाहिए, पूछी जाती हैं। राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट, तो आप सिंपल हेडिंग लिख देते हैं, तो आपके साथ एक हेडिंग लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जेआईटी ट्रैक, इसको भी अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को, ग्राफ एज सच नहीं पूछा जाता, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ उसको जानने की कोशिश कीजिएगा, वो आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसको भी रीड करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पे आते हैं, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी आना चाहिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और ये जो ड्रग्स के नाम है ये परेशान ना होइएगा, एक दफ़ा रीड कर लें, याद रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप स्केची से याद करके आएंगे तो आपके टिप्स पे होंगे। ये ड्रग बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं,
आप इजीली कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेन, इनको रीड करिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये सारा रीड और थोड़ा सा मेमोरी वाला है, आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना अगर याद नहीं होता। जब आप एक दफ़ा कर लेंगे तो जनरल फार्मा आपकी टिप्स पर होगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे देखें, ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत अहम है। इफेक्ट ऑफ ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको देखिएगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम, इनको अच्छे से देखिएगा। नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक रिएक्शन, इनको देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट फेज 1 मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ड्रग का नाम आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो कैसे जो है इसका रिएक्शन है। तो ये आप स्टेप्स इसके देख लीजिएगा। रिडक्शन के स्टेप, कॉन्जुगेशन आपको पहले भी पता है, बस एक दफा रीड और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन कर लें तो आपके लिए अच्छा है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये आप नाम सिर्फ याद कर लें और रीड कर लें अंदर वाला हिस्सा, तो आपका निकल जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ फैक्टर के नाम लिखने होते हैं। क्वेश्चन बाजुकात इसी तरह का आता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म, इसको भी देखिएगा। ये जो है, अब मैं आपको बताऊं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के हवाले से ये अहम है। किडनी का क्या रोल है इसके अंदर, बाइल, इंटेस्टाइन। अब वो कहता है कि एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग किन किन के जरिए होती है, तो आप सिर्फ किडनी नहीं लिखेंगे, आप बाइल भी लिखेंगे, आप इंटेस्टाइन भी लिखेंगे, आप लंग्स भी लिखेंगे, आप स्किन भी। तो हेडिंग बहुत ज्यादा अहम है, तो ये भी पूछा जाता है आपसे। बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रॉफ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके फैक्टर की हेडिंग्स, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानिएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स को भी अच्छे से कीजिएगा और इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ, पास्ट पेपर, एमसीक्यूज, एससीक्यू दोनों में पूछा जाता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हों। ये ग्राफ और ये जो है, ये इनकी आपने ड्रग्स की याद नहीं रखनी कि हाफ लाइफ कितनी है, वो आपको एमसीक्यूज में दे देगा या आपको फाइंड करनी होगी, तो ये आपको रट्टा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह होता है। फार्माकोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक्शन ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। और ये जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, इस पर भी आपको महारत हो। अफिनिटी क्या होती है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा अहम है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये वाले ग्राफ भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा अहम है, इनको अच्छे से करना। एंटागोनिस्ट एक्शन ऑन स्पेसिफिक एंजाइम अच्छे से करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन को भी देख लें। ये वाला पोर्शन एमसीक्यूज के हवाले से, एससीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, ये बहुत अहम है। और इसके बाद क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, ये भी बहुत अहम है। और ये आपसे पूछी जा रही होती है, मीडियन इफेक्टिव डोज क्या होती है, मीडियन लीथल डोज क्या होती है, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है। पास्ट पेपर, एमसीक्यूज, वाइवा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को आप देख लीजिएगा और इसको रीड कर लें एक दफा। ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, यहां से एंटागोनिस्ट वगैरह और जो भी इधर लिखा हुआ उसमें मेन मेन पॉइंट को आप देख लें ताकि आपके क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ड्रग के नाम नहीं याद हो रहे तो ना याद करें, जब आप स्केची करके आएंगे आपको लिटरली आपको याद होंगे, आप परेशान मत होइएगा। और ये देख लें, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग क्यों देते हैं, साइनर्जिज्म, समेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं एमसीक्यूज, एससीक्यू, वाइवा क्वेश्चन। एंटागोनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 से 6 मरतबा आया हुआ एंटागोनिज्म। केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, इनकी टाइप्स, इनकी एग्जांपल्स को एमसीक्यूज में पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव अच्छे से कीजिएगा। टॉलरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टैकीफाइलैक्सिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे भी क्यूमुलेशन की डेफिनेशन होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। और फार्माकोजेनेटिक्स में आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और ये एसिटाइलेटर स्टेटस हमसे वाइवे में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेलाजीन और सूडोकोलिनेस्ट्रेज डेफिशिएंसी, इनके कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने हैं वाइवे के लिए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। और मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया, इनको देख लीजिएगा। आपको बाकी जो चीजें आपकी जनरल फार्मा में रह जाएं वो आपको जब आप पूरी बुक कर लेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ये इतने सारे जो ड्रग्स लिखे हुए हैं ये आप बस एक दफा रीड कर लें, नहीं याद रहेंगे कोई नहीं, छोड़ दें। लेकिन जब आप पूरी बुक करके आएंगे तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, परेशान मत होइएगा। डोजेज ऑफ ड्रग को देख लें, डोज की डेफिनेशन क्या होती है और जो है इसको बस डेली डोज, टोटल डोज, सिंगल डोज, इनके कॉन्सेप्ट आप देख लें। मीडियन ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो फैक्टर विच मॉडिफाई एक्शन ऑन डोजेज ऑफ ड्रग, इनके यंग फार्मूला प्रैक्टिकल में आता है जब आप ऑस्पी कर रहे होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा अभी ही, तो आपके कॉन्सेप्ट इससे अच्छे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये आपके थ्योरी के हवाले से यानी कि एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे यंग फार्मूला बहुत अहम है। और
3 ईयर के चाइल्ड की एज भी अहम है, और ये जो है डिलिंग फार्मूला भी अहम है, और ये जो है बॉडी वेट सेक्स, तो ये आप कर लीजिएगा, मेरा मशवरा यही है, इंपॉर्टेंट है। और इसको भी अच्छे से कीजिएगा, फैक्ट, क्लाइमेट, रेशियल डिफरेंस, बस इनकी हेडिंग्स अगर आपको याद रह जाएं तो अच्छा है। और इडियोसिंक्रेनेसी, टैकीफाइलेक्सिस, टॉलरेंस, बहुत इडियोसिंक्रेनेसी बहुत दफा आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को एंड तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये एलर्जी क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या होती है, एलर्जी और इडियोसिंक्रेनेसी का, हाइपर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को देखें, साइनर्जिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटागोनिज्म होता क्या, इसकी डेफिनेशन हमारी बारी में आई थी, डिक्रीज इन एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, इसको एंटागोनिज्म कहते हैं, तो ये पूछा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए, यूफोरिया क्या होता है, टॉलरेंस क्या होती है, तो ये बहुत है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आप इसको रीड करें, इसकी एक डेफिनेशन होगी वो देख लें। प्रेडिक्टेबल रिएक्शन होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन होते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है, अब वो पूछते हैं एडवर्स इफेक्ट और ड्रग टॉक्सिसिटी में क्या फर्क होता है, तो आप इससे देख लें। ओवरडोजेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इनसे क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है। ड्रग टॉक्सिसिटी इन वेरियस ऑर्गन, इसको एक दफा रीड कर लें, ये आपको हरगिज याद नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि जब तक आप जो है कर नहीं लेंगे, ये आपके करने का नहीं है, ना पूछा जाता है, लेकिन आप इसको एक दफा रीड जरूर करें और इसको अच्छे से करें। हिमेटोपोइटिक सिस्टम को एक दफा रीड कर लें, उसके बाद छोड़ दें, कोई इतना नहीं, लेकिन जब आप साइड इफेक्ट पढ़ लेंगे तमाम ड्रग के पूरी फार्मा, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। जब आप एंड पे इसको रीड करेंगे, आप तो कहेंगे ये तो मेरे लिए पानी है, मैं इसको इजीली कर सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सारा वो सिस्टम पे इफेक्ट्स हैं उसके, जो है कौन कौन क्या क्या कराता है, तो ये आपको इजीली याद हो जाते हैं। टेराटोजेनिक कौन होता है और ये म्यूटोजेनिक कौन होता है, तो ये इजी है। ये कार्सिनोजेनिसिटी और ड्रग एलर्जी आप देख लीजिएगा, ये इसको रीड करने वाला है। मैनिफेस्टेशन, ये आपसे प्रॉफ में नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी के पेपर में आपने फिर भी इसको रीड करना है, क्योंकि आपके ये कवर अप हो जाते हैं जब आप पूरी फार्मा पढ़ लेंगे। तो ड्रग डिपेंडेंस की आप डेफिनेशन लाजमी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। उसके अलावा बाकी आप सारा रीड कर लें। फिजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, साइकिक डिपेंडेंस क्या होती है, विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस ओपियोइड आपने नहीं करना, ये आप मिनी कैटजंग से करेंगे। यहां तक थी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो है तैयार रहिएगा आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।